हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और मैं आज सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस के एसएससी स्टेनो में आए हुए ऑल 21 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि मैं सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक वन शॉट सेशन में ले चुका हूं और उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कराए थे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो में आए हुए सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऑल 21 क्वेश्चंस। ठीक है, सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे काफी लेंथी भी हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं। तो मैंने ये देखा है कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सभी बच्चों के लगभग सही रहे। हाँ, जो लेंथी थे हो सकता है उनको कुछ बच्चों ने स्किप कर दिया हो या ना हो पाए हो अटेम्प्ट। ठीक है, इस सेशन की पीडीएफ आपको माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और ये लोगो वहां पर आपको मिल जाएगा। और यदि पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत अच्छे कंटेंट के लिए। ठीक है, चलेगा। ये एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच है जो कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का है। बेसिक टू एडवांस लेवल, और यहां पर आपको हर टॉपिक एक बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, सिखाया गया है। फीस मात्र 399 रुपीज है फॉर 1 ईयर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर ऑफर आते रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। जो भी आपको ऑफर अच्छा लगे उस हिसाब से आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टेनो 6 अगस्त पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन पहला डिस्कस करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शो द बेस्ट जजमेंट इन अ सोशल सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सामाजिक परिस्थितियों में सर्वोत्तम निर्णय दर्शाती है। भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना, किसी ऐसे व्यक्ति पर चिल्लाना जो आपसे टकरा गया हो। ठीक है, जैसे आमतौर पे कई बार टक्कर हो जाती है जाने अनजाने में, उस पे आप चिल्लाते हो। गुमनाम रूप से ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करना, सार्वजनिक स्थान पर रोते हुए बच्चे को नजरअंदाज करना। तो भाई यहां पर हमें क्या दिखाना होता है, अपने आप को हमें आदर्श व्यक्ति दर्शाना होता है कि हमसे आदर्श कोई व्यक्ति है ही नहीं, हमसे जिम्मेदार कोई है ही नहीं, हमसे मैच्योर कोई है ही नहीं। ठीक है, ये सब चीजें दर्शानी होती है। तो किसी से चिल्लाना, किसी पे चिल्लाना क्या होता है, ये दर्शाता है कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो ये गलत है। नकारात्मक टिप्पणियां करना, ठीक है, तो इन चीजों से तो बिल्कुल बचना है। आपको करप्शन से बचना है, अनएथिकल नहीं होना है। ठीक है, गलत गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना है। बच्चे को नजरअंदाज करना, किसी चीज को हम यदि नजरअंदाज कर रहे हैं तो मतलब हम जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो काफी लेंथी है। चलिए पढ़ते हैं इसे। इसमें बोल रहा है रोहित अपनी पत्नी के 40वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए, ठीक है, एक तो 40वां जन्मदिन है, रोहित अपनी पत्नी के 40वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए विशेष रात्रि भोज की योजना बना रहा है। वह आरामदायक अनौपचारिक समारोह का आनंद लेती है, यानी उसकी वाइफ, और उसे फैंसी हाई एंड डाइनिंग से ज्यादा भारतीय स्ट्रीट फूड पसंद है। यानी जो रोहित की वाइफ है उसे भारतीय स्ट्रीट फूड यानी इंडियन स्ट्रीट फूड पसंद है। निम्नलिखित में से कौन सा रेस्तरां उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, कौन सा रेस्टोरेंट उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, यहां पर उसने बता दिया है। ठीक है, कि वो उसे एंजॉय है कोजी इनफॉर्मल गैदरिंग्स एंड लव इंडियन स्ट्रीट फूड मोर देन फैंसी हाई एंड डाइनिंग से। ठीक है, चलिए पहला है
स्पाइस सिम्फनी में आधुनिक माहौल के साथ समकालीन भारतीय फ्यूजन व्यंजन परोसे जाते हैं और रचनात्मक प्लेटिंग पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यहां जो रोहित की वाइफ को पसंद है इंडियन स्ट्रीट फूड पसंद है, लेकिन यहां पे बात हो रही है इंडियन फ्यूजन व्यंजन। ठीक है, इंडियन फ्यूजन करीज कुजीन्स। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। पहले तंदूरी टेल्स एक बेहतरीन भोजनालय जो परिष्कृत सजावट के साथ उत्तर भारतीय कबाब और स्वादिष्ट करी परोसने में माहिर है। ठीक है, तो इंडियन स्ट्रीट फूड तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि फास्ट फूड हो गया। ठीक है, इस तरह के जो खाना हो तो है ना, वो इंडियन स्ट्रीट फूड में आता है। रॉयल रसोई एक महल जैसे वातावरण में परोसे जाने वाले पारंपरिक राजस्थानी शाही व्यंजनों के साथ एक शानदार भोजन अनुभव प्रदान करती है। और लास्ट में कहा है चाट चौक में विभिन्न प्रकार की लोकप्रिय भारतीय स्ट्रीट फूड जैसे पानी पूरी, पाव भाजी, आलू टिक्की परोसे जाते हैं, जो एक आरामदायक, जीवंत और हलचल भरे माहौल में मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट स्टॉलों की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बताया गया था वो लगभग चीजें मैच कर रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन सा रेस्टोरेंट रहेगा? चाट चौक। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रीड द सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट जजमेंट। तो इसमें बोला है कि यू आर शॉपिंग इन ए बिजी सुपरमार्केट एंड नोटिस ए पर्सन क्विकली स्लिपिंग ए स्मॉल इनएक्सपेंसिव आइटम इनटू देयर बैग विदाउट स्कैनिंग और पेइंग फॉर इट। तो आप एक बिजी सुपरमार्केट में हैं और आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो छोटी छोटी चीजें को बिना स्कैन या बिना पे किए अपने बैग के अंदर रख लेता है। द स्टोर appears understaffed and no security personnel are immediately visible। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? Given this situation, which of the following is the most ethical and responsible action? इस स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नैतिक और जिम्मेदार कार्य है? तो फर्स्ट है व्यक्ति को सीधे सामना करे और मांग करे कि वह वस्तु के लिए भुगतान करे। मतलब कह रहा है सीधे भिड़ जाओ उस व्यक्ति से। ठीक है, तो सीधे भिड़ जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम मतलब अथॉरिटी नहीं है वहां की, हम तो कस्टमर की है ना, तो हम उनको अलर्ट कर सकते हैं जो वहां के स्टाफ है कि भाई देख लो वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो ठीक नहीं रहेगा। दूसरा कह रहा है इस घटना को नजरअंदाज करे क्योंकि यह एक छोटी वस्तु है और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो इग्नोर करना किसी चीज को दर्शाता है कि हम उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए टेक ए फोटो और वीडियो ऑफ दैट पर्सन एज एविडेंस देन पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। उस व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो सबूत के तौर पर ले ले, फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दे जिससे कि फॉलोवर्स हमारे बढ़ जाए। ऐसा आप बहुत बार देखते होंगे कि कोई गलत कर रहा है ना, तो क्या करते हैं उसका चुपके से वीडियो बना लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, इस चक्कर में कि चलो उस व्यक्ति की तो वाट लगेगी लगेगी, उसकी तो लंका लगनी ही है, अपने भी कुछ भला हो जाएगा। तो ये चीज ठीक नहीं है। कह रहा है खामोशी से स्टोर के किसी कर्मचारी या प्रबंधक को ढूंढे और उन्हें बताए कि आपने क्या देखा। यानी आप जो वहां के कर्मचारी है, वहां के जो स्टाफ है, उसको आप बताएंगे कि आपने क्या देखा, उनको अलर्ट कर देंगे, वो अपने आप चेकिंग वगैरह कर लेंगे जो करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आप ऑनलाइन फोरम ब्राउज कर रहे हैं और गलती से एक ऐसे लिंक पर आ जाते हैं जो सार्वजनिक रूप से सुलभ क्लाउड स्टोरेज फोल्डर का है। ठीक है, उस पर क्लिक करने पर आपको पता चलता है कि इसमें सैकड़ों दस्तावेज है जो कि विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा जैसे कि स्कैन किए गए पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल और टैक्स दस्तावेज प्रतीत होते हैं, जो एक बड़ी गोपनीयता चूक का संकेत देता है। तो ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हुए आप एक ऐसे लिंक पर आ जाते हैं जहां पे लिखा हुआ था क्या? सुलभ क्लाउड स्टोरेज फोल्डर। ठीक है, जो पब्लिकली है मतलब, लेकिन उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है इसमें तो कुछ संवेदनशील चीजें हैं।
उसमें किसी के पासपोर्ट की फोटोकॉपी है, टैक्स रिसिप्ट है, और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि ये तो बड़ी चूक हो रही है प्राइवेसी में, तो आप इसमें क्या करेंगे? ठीक है, इस स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नैतिक और जिम्मेदार कार्य होगा? तो पहला क्या है, तत्काल प्लेटफॉर्म के एडमिनिस्ट्रेटर या संबंधित साइबर सुरक्षा प्राधिकरण को इस भेद्यता की रिपोर्ट करें और फाइलों को आगे एक्सेस करने से बचे। ठीक है, फोल्डर को पूरी तरह से अनदेखा करें क्योंकि यह आपका डेटा नहीं है और आप इसमें शामिल भी होना नहीं चाहते। तो यहां तो इग्नोर, जहां भी इग्नोर वाली बात आ जाएगी वहां पर आप सीधा एलिमिनेट कर देना उस ऑप्शन को। ठीक है, कह रहा है डाउनलोड द फाइल टू सेव देम देन ट्राई टू कॉन्टेक्ट अ फ्यू ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टली टू वार्न देम अबाउट देयर लीक डेटा। तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो तो प्राइवेसी तो वैसे ही उनकी भंग हो रही है फिर। ठीक है, तो ये चीज ना, डाउनलोड करने वाली चीज, ये वाला जो आइडिया है ये ठीक नहीं है। ठीक है, कह रहा है कॉपी द लिंक एंड शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। यदि ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा वो पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाएगा। ठीक है, द पब्लिक एंड एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी। तो लिंक को कॉपी करें और सार्वजनिक रूप से अलर्ट करने और भेद्यता को उजागर करने के लिए इसे सोशल मीडिया पर साझा करें। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि आप इमीडिएटली क्या करें, जो प्लेटफॉर्म के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पर्सन है उनको इन्फॉर्म करें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जिससे कि जिनका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, प्राइवेसी, जिनको डेटा को प्राइवेसी चाहिए उनको वो प्राइवेसी मिल सके। ठीक है, तो बेस्ट क्या रहेगा, ऑप्शन ए। चलिए, कह रहा है यू फाइंड ए वॉलेट इन योर स्कूल लाइब्रेरी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। आपको अपने स्कूल में एक लाइब्रेरी में एक बटवा मिलता है, सबसे उचित कार्रवाई क्या होगी? कीप इट फॉर योर सेल्फ एंड वेट फॉर समवन टू क्लेम। कह रहा है अपने पास रख लो, कोई क्लेम करेगा तो वापस लौटा देंगे, नहीं तो अपने पास रहेगा ही। ठीक है, टेक द मनी एंड लीव द वॉलेट। पैसा निकाल लें, बटवा छोड़ दे। हैंड इट ओवर टू द लाइब्रेरियन और अथॉरिटी। इसे लाइब्रेरियन या अथॉरिटी को सौंप दे, इसे नजरअंदाज करे, इग्नोर करे। तो अभी बताया था इग्नोरेंस तो हमेशा एलिमिनेट हो जाएगा। और ये क्या है कि पैसा ले लिया, बटवा छोड़ दिया। ठीक है, ये चीज तो क्या है, अनएथिकल है। कीप इट फॉर योर सेल्फ। अब हो सकता है फिर कोई क्लेम ना कर पाए, आपसे कोई कांटेक्ट ना कर पाए, तो फिर तो आप ही के पास रह जाएगा वो, ये भी सही नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, उसे लाइब्रेरियन में को दे दे या अथॉरिटी को दे दे। ठीक है, Which of these actions show poor judgment in handling a disagreement with a friend? इनमें से कौन सी कार्यवाही मित्र के साथ मतभेद से निपटने में खराब निर्णय को दर्शाती है? यानी जो मित्र है उससे हमारे मतभेद हो गए हैं, ठीक है, विचार हमारे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा कौन सा डिसीजन है इसमें से कि उससे हमें उबरने के लिए और मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निपटने में खराब निर्णय को दर्शाती है, यानी हमारा जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है शांति से बात करके इसे सुलझाना, ये तो सही है, पॉजिटिव है ये तो। ठीक है, इग्नोरिंग द फ्रेंड परमानेंटली, ये नेगेटिव है, दोस्त को परमानेंटली इग्नोर करना। ठंडा होने में समय लगना, यानी टेकिंग टाइम टू कूल ऑफ, यानी जो चीजें हैं वो अभी हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट हो, ठीक है, गुस्सा हो अभी, तो ये भी पॉजिटिव है। और राइटिंग ए लेटर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दोस्त को पत्र लिखना, ये भी पॉजिटिव है। तो कौन सा नेगेटिव है? ऑप्शन नंबर 2, कि मित्र को हमेशा के लिए नजरअंदाज करें। ठीक है, तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होगी और हो सकता है प्रॉब्लम्स बढ़ जाए और फ्रेंडशिप एंड पे ही आ जाए हमारी। ठीक है, चलिए, यू हैव 3 टास्क ड्यू, आपके पास 3 कार्य हैं। ए प्रोजेक्ट वर्थ 50% ऑफ योर ग्रेड ड्यू इन 3 डेज। ठीक है, आपके ग्रेड के 50% के बराबर का प्रोजेक्ट है जो 3 दिनों में पूरा करना है। ए टीम मीटिंग इन 1 आवर, एक टीम मीटिंग है 1 घंटे में। एंड एन ऑप्शनल क्विज ड्यू
टुनाइट, एक वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी आज रात को पूरा करना है। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, प्रोजेक्ट का काम तो लंबा है, प्रोजेक्ट तो बड़ा है, और ऑप्शनल जो क्विज है वो रात में है, इसको तो हम रात को निपटा सकते हैं। तो सबसे प्रायोरिटी पे क्या काम रहेगा, टीम मीटिंग, ठीक है, अटेंड दी टीम मीटिंग। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट है उसे पहले निपटा ले रहे हैं, क्योंकि क्विज वाली बात तो रात के लिए है, उसे रात में खत्म कर लेंगे। जो प्रोजेक्ट है वो 3 दिन के लिए ड्यू है, तो उसे भी बाद में देखेंगे। पहले क्या, टीम मीटिंग में जाएं, ठीक है। रीड द सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट जजमेंट, स्थिति को समझे और सर्वोत्तम निर्णय ले। यू आर द मैनेजर ऑफ ए टीम, 2 of your teammates get into an argument in front of clients, what should you do। आप मैनेजर है टीम के और आपके 2 टीममेट हैं जो क्लाइंट के सामने ही बहसबाजी करने लगते हैं, भिड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। फायर बोथ ऑफ देम फॉर मिसकंडक्ट, कदाचार के लिए दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। तो नौकरी से निकालना ये थोड़ा ना हार्ड सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नौकरी से निकालना क्या होता है, हार्ड सेक्शन होता है। पहले हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो वार्न कर सकते हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहे हैं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और फिर भी यदि नहीं समझ रहे हैं तो फिर तो समझ लो ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, ठीक है। इग्नोर इट, तो इग्नोरेंस को तो हमेशा क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसे फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इमीडिएटली स्कोल्ड देम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तुरंत सबके सामने उन्हें डांटेंगे, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि हम जो है ना शॉर्ट टेम्पर है या धैर्य नहीं है हमारे अंदर, या हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये सब चीजें दर्शाता है। तो हमें पेशेंस रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, कामली एंड द एग्रीमेंट, अपोलोजाइज टू द क्लाइंट एंड स्पीक टू बोथ टीममेट्स प्राइवेटली, ठीक है। इस शांतिपूर्वक बहस को समाप्त करेंगे, अपने क्लाइंट से माफी मांगेंगे और अपने टीम मेंबर से अलग से मिलेंगे, ठीक है, अकेले में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, स्थिति को समझे और सबसे अच्छा निर्णय ले। रीड द सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट जजमेंट। यू आर ऑन ए क्राउडेड पब्लिक बस ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है। आप एक व्यस्त समय में भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक बस में है, ठीक है। अगले स्टॉप पर बैसाखी के सारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ता है, सभी सीटें भरी हुई हैं, आपके आसपास के लोग आपसे नजरें मिलाने से बचते नजर आते हैं। वैसे आपसे नहीं होगा, जो व्यक्ति चढ़ा है ना उससे होगा ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जोर से पुकारें और पूछे कि क्या कोई बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। मतलब आप चिल्ला उठे वहां पे, क्या कोई इस बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सीट देने को तैयार है। तो ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कभी भी, ये तो मतलब प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो एक्शन हमारा ऐसा हो चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल हो, ठीक है। पोलाइटली ऑफर योर सीट टू द एल्डरली पर्सन, तो जो हमें डिसीजन चाहिए, जो हमें एक्शन लेना है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि पोलाइटली हम उनसे पूछेंगे कि आप यहां बैठ जाइए, ठीक है। बाकी आगे तो आप देख ही सकते हो, चलो पढ़ लेते हैं। अपनी सीट पर बैठे रहे यह मानकर कि उस व्यक्ति के निकट कोई अन्य व्यक्ति अपनी सीट दे देगा, मतलब दूसरों को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है दूसरा कोई ना दे। बस चालक को बताएं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है और उन्हें किसी सीट खाली करने के लिए कहना चाहिए। तो भाई बस चालक थोड़ी करेगा ये मैनेजमेंट, जो बस हेल्पर होता है या कंडक्टर होता है वो तो देखा भी जाए। अब जो ड्राइवर है वो तो बस चलाएगा, उसे तो वैसे भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो बी वाला सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है यू आर एंजॉइंग, अच्छा ऊपर पढ़ लेते हैं, पहले क्या लिखा, रीड ईच सिनेरियो केयरफुली, evaluate your all options, identify the action that best navigates the various
competing factors and values। प्रत्येक परिदृश्य को ध्यान से पढ़े, सभी विकल्पों का मूल्यांकन करे और उस कार्य की पहचान करे जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी कारकों मूल्यों को सबसे अच्छी तरह से संतुलित करता है। ठीक है, कह रहा है यू आर एंजॉइंग ए कैजुअल इवनिंग गैदरिंग एट क्लोज फ्रेंड होम। ड्यूरिंग द इवनिंग योर फ्रेंड डिसाइड टू पुट ऑन ए मूवी दैट यू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एज ए पायरेटेड कॉपी दे डाउनलोडेड इलीगली। ठीक है, अब चीज यदि इलीगली है तो हमें तो अलर्ट हो जाना है। ठीक है, दोस्तों को भी समझाना है, जो वहां लोग उपस्थित है उन्हें भी समझाएंगे। ठीक है, समझाना इन द सेंस कि इन चीजों से बचना है, इन चीजों से, ठीक है, अलग रहना है, इलीगल। योर फ्रेंड एक्साइटेड आस्क यू टू हेल्प कनेक्ट देयर लैपटॉप टू द टीवी एंड एवरीवन एल्स एट द गैदरिंग सीम्स oblivious or unconcerned। ठीक है, योर पर्सनली disapprove of piracy but do not want to create an awkward situation or offered your friend offend your friend। ठीक है, देखो समझो जरा क्या हुआ। आप अपने करीबी दोस्त के घर पर एक आरामदायक शाम की सभा का आनंद ले रहे थे। शाम के दौरान आपका दोस्त एक फिल्म चलाने का फैसला करता है जिसे आप तुरंत एक पायरेटेड कॉपी के रूप में पहचान लेते हैं, जिसे उन्होंने अवैध रूप से डाउनलोड किया था। आपका दोस्त उत्साहपूर्वक आपको अपने लैपटॉप को टीवी से जोड़ने में मदद करने के लिए कहता है और सभा में बाकी लोग अनजान और बेपरवाह लगते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप व्यक्तिगत रूप से पायरेसी का विरोध करते हैं लेकिन एक अजीब स्थिति पैदा नहीं करना चाहते या अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है सार्वजनिक रूप से मदद करने से इनकार करें और अपने दोस्त और समूह को जोर से समझाएं कि पायरेसी गलत क्यों है। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट तो आप उन्हें इनकार कर ही नहीं पाएंगे। फिर बात समझ में आ रही है आपको? कह रहा है फिल्म देखें लेकिन बाद में अपने दोस्त की कॉपीराइट अधिकारियों को रिपोर्ट करें। वॉच द मूवी बट लेटर रिपोर्ट योर फ्रेंड टू कॉपीराइट अथॉरिटीज। ये भी गलत है। ठीक है, इसमें तो और दोस्तों को क्या हो जाएगा, ठीक है, किसी खाई में धक्के देने के बराबर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि विवेकपूर्ण तरीके से सेटअप में भाग लेने या फिल्म देखने से खुद को अलग कर लें, शायद यह कहकर कि आपको एक कॉल करनी है या कुछ देर के लिए बाहर जाना। ठीक है, चलो चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इसके साथ चले और लैपटॉप कनेक्ट करने में मदद करें, किसी भी असहजता या टकराव से बचे। तो यदि आप लैपटॉप को कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको वो पायरेसी फिल्म दिखाने में भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या सही रहेगा? सी ऑप्शन, क्योंकि यहां ये क्या बोला है कि आप व्यक्तिगत रूप से पायरेसी का विरोध करते हैं। जब आप पायरेसी का विरोध करते हैं तो फिल्म तो आपको देखनी नहीं है, ना ही दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को वहां से अलग हटा लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, रीड द सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट जजमेंट। स्थिति को समझे और सबसे अच्छा निर्णय चुने। कह रहा है यू हैव जस्ट फिनिश ईटिंग एट ए बिजी रेस्टोरेंट एंड पे फॉर योर मील विद कैश एज द सर्वर, जो सर्व करता है, हैंड्स यू द चेंज, यू नोटिस दैट दे हैव मिस्टेकनली गिवन यू सिग्निफिकेंटली मोर मनी बैक देन यू वर ऑन। कह रहा है कि जो सर्व करता है उसने आपको गलती से जितना पैसा लौटाना चाहिए था उससे ज्यादा लौटा दिया है। तो द सर्वर सीम्स ओवरवेल्म्ड एंड रशेस टू अटेंड द अनदर टेबल, और सर्वर जो है वो बिजी लग रहा है, वो दूसरी टेबल पे चला गया। तो आपको क्या करना चाहिए? Given this situation, which of the following is the most ethical and responsible action? सबसे नैतिक और जिम्मेदाराना कदम क्या है? Politely get the server's attention, point out the mistake and return the excess change. ठीक है, अच्छा लग रहा है ये ऑप्शन। कह रहा है quietly leave the exact amount of the overpayment of the table as an extra tip. अतिरिक्त भुगतान की सही राशि चुपचाप मेज पर अतिरिक्त टिप के रूप में छोड़ दे।
देखो टिप यदि हम उसे दे रहे हैं तो इसमें रेस्टोरेंट का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि रेस्टोरेंट ने आपको गलती से ज्यादा पैसा दे दिया है। यदि हम अपनी तरफ से उसे टिप के लिए छोड़ देंगे तो वहां पे रेस्टोरेंट का लॉस होगा। ठीक है, तो ये बी वाला तो एलिमिनेट हम कर देंगे। जोर से घोषणा करें कि सर्वर ने आपके बदलाव में गलती की है। ठीक है, ताकि बदलाव नहीं हो गए, चेंज का मतलब होगा यहां पर पैसे लौटाने में। ठीक है, ताकि अन्य लोग जान सके। तो ये चिल्लाना, ये गलती मतलब दूसरों को बताना, ये एक्शन तो ठीक नहीं रहेगा। सावधानी से अधिक पैसे अपनी जेब में रखें और यह मानकर चले कि यह श्रेष्ठरा की गलती है, तो ये भी गलत है, ये नैतिक है ही नहीं। तो बेस्ट क्या रहेगा फिर कि आप पोलाइटली सर्वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें और उसे बताएं कि गलती से आपने ज्यादा पैसा दे दिया है। ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा जो भी दिया है लौटा दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। गिवन द सिचुएशन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू। यहां पे कोर्स ऑफ एक्शन कहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। गाड़ी चलाते समय आप एक पार्किंग स्थल में एक मामूली टक्कर के गवाह बनते हैं, मतलब आपके सामने कोई मामूली टक्कर हो गई है। एक कार जो गलती पर दिखती है बिना रुके तेजी से चली जाती है। दूसरी कार का ड्राइवर अभी भी अपने वाहन में है, घबराया हुआ है दिख रहा है और उस नुकसान का जायजा ले रहा है। तो एक पार्किंग स्थल में आप देखते हैं कि एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। ठीक है, और जिसने टक्कर मारी थी वो तो लेके भाग गया। जो दूसरा व्यक्ति था वो घबराया हुआ है और नुकसान का जायजा ले रहा है। तो अभी आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? कह रहा है यह मान ले कि यह छोटी मोटी घटना है। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है ये, रुक जाओ जरा। अब ठीक है। कह रहा है यह मान ले कि यह छोटी मोटी घटना है और गाड़ी चलाना जारी रखे, क्योंकि इसमें आप सीधे तौर पर शामिल नहीं है। यानी आप सिचुएशन को ना इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोरेंस दिखाता है कि आप मैच्योर नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें दिखाता है। फिर बोल रहा है कि सुरक्षित रूप से गाड़ी रोके, क्षतिग्रस्त कार के ड्राइवर की खैरियत पूछे और उन्हें अपना संपर्क विवरण तथा जो कुछ आपने देखा वह बताने की पेशकश करें। ठीक है, सही लग रहा है ये चीज। तत्काल आपातकालीन सेवा को कॉल करें, भले ही कोई स्पष्ट चोटें ना हो। तो भाई इमरजेंसी कॉल का क्या करेंगे आप? आपको तो ये नहीं पता है कि भाई जो पर्सन है उसे चोट आई कि नहीं आई। आपने मान लो कॉल कर दिया और पर्सन तो ठीक ठाक बैठा है, तो क्या फायदा होगा? ठीक है। दूसरा कह रहा है जो कार चली गई उसका पीछा करेंगे ताकि उसका लाइसेंस प्लेट नंबर मिल सके और उससे सामना करें। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा बड़ा वो तो हुआ नहीं है कि मर्डर करके भाग गया है। ठीक है, तो उसको पीछा करें। अब मोस्ट वांटेड तो उसमें है नहीं, तो बेस्ट क्या रहेगा कि जो अपनी कार रोके, जो क्षतिग्रस्त कार का ड्राइवर है उससे बातें करें, उसे अपना विवरण दें और बताएं कि आपने क्या देखा। ठीक है, बेस्ट क्या होगा? बी ऑप्शन रहेगा। रीड द सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट जजमेंट। स्थिति को समझे और सबसे अच्छा निर्णय ले। यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस एंड नोटिस स्मोक कमिंग फ्रॉम द इंजन एरिया। व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन? आप बस में यात्रा कर रहे हैं और इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलता हुआ देखते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? ओपन द इमरजेंसी एग्जिट एंड अलर्ट अदर्स। आपातकालीन निकास खोले और दूसरों को सचेत करें। घबरा जाओ और चीखो, पैनिक और स्क्रीम, तो ये चीज तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। कैसी भी सिचुएशन हो आपको पैनिक करना ही नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, स्टे सीटेड एंड डू नथिंग। बैठे रहो और कुछ मत करो, क्योंकि यदि आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाए। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। वेट फॉर समवन एल्स टू एक्ट। दूसरों की प्रतीक्षा करेंगे कि ये काम ना दूसरा कोई कर दे। ठीक है, हमारे जवान पे तो लगाम लगी है। ठीक है, तो ये भी गलत है। पहला ठीक है कि आपातकालीन निकास को खोलेंगे और दूसरों को सचेत कर देंगे कि भाई इंजन से धुआं आ रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्म कर दो जिससे कि बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। चलिए 14 नंबर क्या कह रहा है?
यू आर लीडिंग ए ग्रुप प्रोजेक्ट एंड वन मेंबर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। आप एक समूह परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं और एक सदस्य योगदान नहीं दे रहा है। इस समस्या को हल करने में सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा? आप एक टीम मेंबर है, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, लेकिन एक सदस्य ऐसा है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? डू द वर्क योरसेल्फ, खुद ही काम करेंगे, लेकिन खुद कर लेंगे, चलो ये भी एक बात को ठीक है, बट अब जो बंदा आपने अपनी टीम में लिया है पर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसका टीम में रहने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो वो टीम में भी नहीं रहना चाहिए यदि आप खुद ही कर लेते हैं तो। ठीक है, तो पहला गलत है। रिमूव द पर्सन फ्रॉम द ग्रुप, उसे निकाल ही दें तो हार्श हो जाएगा। टॉक टू द मेंबर एंड अंडरस्टैंड देयर रीजन, क्या सदस्य से बात करेंगे, उसके कारणों को समझेंगे। हो सकता है कि कुछ सीरियस मैटर हो, पर्सनल हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, किसी तरह की भी समस्या हो सकती है। तो टीम लीडर का पूरा पूरा फर्ज है कि अपने टीम मेंबर से बात करे, स्थिति को स्पष्ट करे। ठीक है, बिना चर्चा के सीधे शिक्षक से शिकायत करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। A man seeing smoke coming from a building and hears people shouting. What should he do first? एक आदमी एक इमारत से धुआं निकलता देखता है और लोगों को चिल्लाते हुए सुनता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको? तुरंत भागना चाहिए, रन इमीडिएटली, रन अवे इमीडिएटली। ठीक है, एंटर, ट्राई टू एंटर द बिल्डिंग, इमारत में प्रवेश करने का प्रयास करें। कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सेवा को कॉल करें। इग्नोर एंड मूव ऑन, अनदेखा करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो वैसे इग्नोर वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो, बोला है कि धुआं निकलते देखा और लोग चिल्ला भी रहे हैं, तो बिल्डिंग में जाके, अब ये सुपर हीरो तो है नहीं कि बिल्डिंग में जाएगा और सबको बचाएगा। ठीक है, और इग्नोर करेगा, भागेगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये दर्शाएगा कि आप जिम्मेदार नहीं है। तो क्या करेंगे? कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। हो सकता है बिल्डिंग में आग लग गई हो, भयंकर आग लग गई हो, लोग फंसे हुए हो, उनको बचाने के लिए क्या करेंगे? इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। फिर सबसे पहला एक्शन तो क्या होगा? इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे। चलिए, रीड द सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट जजमेंट। आप एक रिहायशी इलाके में रहते हैं, रिहायशी इलाके में रहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपका पड़ोसी जो कुछ ही घरों की दूरी पर रहता है, अक्सर कूड़ा इकट्ठा करने के बाद कई दिनों तक अपना कूड़ेदान बाहर ही छोड़ देता है, जिससे अक्सर कूड़ेदान भर जाता है और आवारा जानवर उसमें आ जाते हैं। यानी आवारा जानवर को वो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यह मोहल्ले के लिए भी बार बार होने वाली परेशानी बनती जा रही है। भाई, कूड़ेदान आपने बाहर रख दिया, उसमें कचरा फुल हो गया, उससे क्या हो रहा है? जो स्टे एनिमल्स हैं वो आ रहे हैं, उसमें सर मार रहे हैं, गिरा रहे होंगे। ठीक है, कुछ खा रहे होंगे उसमें से। गिवन दिस सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन? सबसे नैतिक और रेस्पॉन्सिबल एक्शन क्या होगा? अन्य पड़ोसियों को इकट्ठा करें और सामूहिक रूप से उस व्यक्ति से उसके कार्य के बारे में गुस्से से बात करेंगे। तो एंगर इश्यू तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमोशनली आपको इमोशनल चार्ज नहीं होना, कंट्रोल रखना है अपने आप को। ठीक है, कह रहा है गुप्त रूप से उसके ओवरफ्लो हो रहे कूड़ेदानों की तस्वीर ले और उन्हें स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण को भेजे, ताकि संहिता उल्लंघन के रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट कर सके। ठीक है, ये भी मतलब नहीं सही है, क्योंकि पहले बात करना सही रहता है। ठीक है, यदि कोई बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, तब ये चीजें करने में है। इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग है, तो बातचीत से ही हम उसे निपटाएंगे। अपने पड़ोसी के पास शांतिपूर्वक और विनम्रता से जाकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तथा उससे बताएंगे कि इसका पड़ोस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल आदर्श कोर्स ऑफ एक्शन ये रहेगा। ठीक है, बेस्ट जजमेंट। दूसरा क्या कह रहा है? आगे की परेशानी से बचने के लिए उसे बताए बिना उसके फैले हुए कचरे को स्वयं साफ करेंगे। ठीक है भाई, मान लो आज ये हो रहा है, इसे देख के दूसरा पड़ोसी भी ऐसा ही हो गया, तीसरा भी ऐसा ही हो गया, तो किस किस का कचरा आप उठाएंगे? तो चौथा तो बिल्कुल गलत है, तीसरा सही है कि शांतिपूर्वक जाएंगे, विनम्रता से उससे बात करेंगे।
क्योंकि ऐसे गुस्से में नहीं, ठीक है, विनम्रता से उसे समझाएंगे कि क्या गलती हो रही है और इससे क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए 17 नंबर कह रहा है रीड द सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट जजमेंट। स्थिति को समझे और सर्वोत्तम निर्णय ले। ए स्टूडेंट फाइंड्स द आंसर की ऑफ एन अपकमिंग एग्जाम बाय मिस्टेकन इन अ प्रोफेसर ऑफिस। व्हाट शुड द स्टूडेंट डू। एक छात्र को आगामी परीक्षा की उत्तर कुंजी गलती से प्रोफेसर के कार्यालय में मिल जाती है, तो भाई ये तो एकदम लॉटरी लगना हो गया, आंसर की ही मिल गई। तो छात्र को क्या करना चाहिए। कीप इट टू यूज लेटर, इसके बाद में उपयोग के लिए रखें, तो ये तो गलत है, ठीक है। रिटर्न टू इट द प्रोफेसर विदाउट डिस्क्लोजिंग इट्स कंटेंट, ये बिल्कुल सही है। इसकी विषय वस्तु का खुलासा किए बगैर इसे प्रोफेसर को लौटा दें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ साझा करें, दोस्तों से पार्टी ले लें कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूं, तुम मुझे पार्टी दो। मेमोराइजिंग द आंसर, उत्तर याद कर लें। तो ये सब क्या है, मतलब अनएथिकल है, ठीक है। तो हमें इन चीजों से हमेशा बचना है, करप्शन हो जाएगा। Someone is speaking with you and you strongly disagree with that person. कोई आपसे बात कर रहा है और आप उससे पूरी तरह असहमत हैं, तो सबसे अच्छी सामाजिक रूप से बुद्धिमान प्रक्रिया क्या होगी। What is the best socially intelligent reaction। जैसे आमतौर पर बातचीत हमारी होती है और बहसबाजी बढ़ जाती है, फिर ठीक है, पहले बातचीत हो रही थी, फिर बहस हो गई, फिर मारपीट हो गई, गुत्थम गुत्था हो गए, ठीक है, और पता चला पुलिस केस ही हो गया। तो वो सिचुएशन में नहीं पड़ना, बताओ क्या करेंगे। आज उन्हें टोके और जोर से बहस करें, ठीक है। इंटरप्ट देम एंड आर्ग्यू विद फोर्स टुडे। तो ये कुछ दिखा रहा है ना, एंगर इशू दिखा रहा है ये चीज। वॉक अवे टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट नाउ, उस बहस से बचने के लिए वहां से चले जाए, इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। वेट एंड देन रेस्पॉन्ड पोलाइटली विद रीजन। प्रतीक्षा करें और फिर विनम्रता पूर्वक कारण बताकर उत्तर दें। चुप रहें और बाद में उसके बारे में गपशप करें। चलो भाई बेस्ट क्या रहेगा बताओ, दूसरा या तीसरा। कह रहा है दूसरे में कि अब बहस से बचने के लिए वहां से चले जाएं। तीसरे में कह रहा है प्रतीक्षा करे फिर विनम्रता पूर्वक कारण बताकर उत्तर दे। तो भाई जब मान लो कोई बात हो रही है तो हमें अपना पक्ष रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, और जब सही टाइम आए तब विनम्रता पूर्वक अपनी बात समझाए, एग्जाम्पल के साथ, उत्तर के साथ, ठीक है। तो सी सही है, बी गलत है, ठीक है। मतलब बी बेस्ट नहीं है, वहां से चले गए ठीक है, बट बेस्ट नहीं है। इन द लाइट ऑफ सी ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 19 नंबर क्या बोल रहा है, काफी बड़ी भाषा है 19 नंबर की। कह रहा है यू आर पार्ट ऑफ ए वॉलंटियर कमेटी ओवरसीइंग ए लोकल कम्युनिटी गार्डन प्रोजेक्ट दैट इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, ठीक है। ए लार्ज सक्सेसफुल लोकल बिजनेस ऑफर इज substantial donation that would secure the garden's operations for the next year. However, their offer comes with the condition that they can paint their corporate logo in bright contrasting colors prominently on the garden's main entrance arc, which clashes significantly with the garden's established natural and rustic, ठीक है। चलो भाई, given that situation which of the following is the most ethical and responsible action। समझ में आ रही है कहानी। आप एक स्वयंसेवी समिति का हिस्सा है जो एक स्थानीय सामुदायिक उद्यान परियोजना की देखरेख कर रही है, जो वित्तीय रूप से संघर्ष कर रही है। एक बड़ा सफल स्थानीय व्यवसाय एक महत्वपूर्ण दान की पेशकश करता है, लेकिन अगले वर्ष के लिए उद्यान की संचालन को सुरक्षित करेगा। हालांकि उसकी पेशकश शर्त के साथ आती है कि वह अपने कॉर्पोरेट लोगों को चमकीले विपरीत रंगों में उद्यान के मुख्य द्वार पर मेहरबान पर प्रमुखता से पेंट कर सकते हैं, जो उद्यान की स्थापित प्राकृतिक और देहाती सौंदर्य के साथ काफी मेल नहीं खाता है। समझ में आ रहा है।
वो कह रहा है मैं हेल्प करूंगा, बट मेरी शर्त यह है कि मेरा लोगो आपको लगाना पड़ेगा मेन गेट पे ब्राइट कलर में, जो कि उद्यान की जो नेचुरल जो पार्क है ना, उसका जो नेचुरल व्यू है उसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? सबसे नैतिक और जिम्मेदार कार्य का होगा। तो कह रहा है इमीडिएटली एक्सेप्ट द डोनेशन एंड लोगो प्लेसमेंट, प्रायोरिटाइजिंग द गार्डनर्स फाइनेंशियल सर्वाइवल अबाउट ऑल एल्स। दान और लोगो लगाने को तुरंत स्वीकार करें, उद्यान के वित्तीय अस्तित्व को सबसे ऊपर प्राथमिकता दे। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं बाकी भी। दान को पूरी तरह से अस्वीकार करें, उद्यान के सौंदर्य और मूल मूल्यों के साथ टकराव का हवाला देते हुए, भले ही इसका मतलब संभवतः बंद होना हो। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि आपको पेशकश की जा रही है और आपको पता है फाइनेंशियली बहुत जरूरत है, नीड है, लेकिन यदि आप उसकी पेशकश को ठुकरा देंगे तो कहीं ना कहीं उद्यान बंद ही हो जाएगा। बंद होने से तो बढ़िया है कि जो उसकी कंडीशन है उसको मान लें हम, कम से कम उद्यान तो बना रहेगा। चलो दूसरा कह रहा है प्रस्ताव के लिए आभार व्यक्त करें और मान्यता के वैकल्पिक रूप को बातचीत करने का प्रयास करें, जैसे कि एक छोटी कम प्रमुख पट्टिका या उद्यान की वेबसाइट पर उल्लेख उद्यान के सौंदर्य अखंडता को बनाए रखने के महत्व को समझाते हुए। ठीक है, जैसा ही है तीसरा। चौथा क्या कह रहा है दान और लोगो लेने को स्वीकार करें इस इरादे से कुछ महीने बाद एक बार धन सुरक्षित हो जाने के पर गुप्त रूप से लोगों को हटा दिया जाएगा और बदल दिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, एक तो भाई वो आपकी हेल्प कर रहा है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ पूरा कोऑपरेट करें। तो आंसर हमारा ए भी नहीं रहेगा। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किसी स्थानीय पार्क में टहलते समय आपको एक बेंच पर एक बटुआ पड़ा मिला, जिसे उसे खोलने पर आप देखते हैं कि उसमें काफी मात्रा में नकदी है, क्रेडिट कार्ड है, मालिक का नाम और पता भी है, पहचान पत्र लिखा है। मालिक का नाम और पता लिखा है, एक पहचान पत्र है। तो गिवन दिस सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन? क्या करेंगे आप? नकदी ले लो और पहचान पत्र तथा कार्ड से बटुआ बेंच पर छोड़ दो, उससे उम्मीद में कोई और उसे ले पाएगा। बिल्कुल गलत। आईडी पर दिए गए पते पर जाकर स्वयं मालिक को ढूंढने का प्रयास करें, भले ही वह बहुत दूर या असुविधाजनक लगे। एक तो असुविधाजनक भी लगे और बहुत दूर की बात हो सकती है, यह भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा दूर हो और आपके पास उतना समय ना हो, आप कहोगे यार कहां फंस गए फिर। ठीक है, पूरा बटवा नकदी, कार्ड, पहचान पत्र निकटतम पुलिस स्टेशन या पार्क में खोया पाया कार्यालय में वापस जमा करें। तो ये बेस्ट रहेगा। इन लाइट ऑफ सी, बी वाला तो आप भूल जाओ फिर। ठीक है, आईडी पर दी गई संपर्क की जानकारी का उपयोग करके सीधे मालिक के संपर्क करें। तो ये ज्यादा दूर का हो जाएगा ना एक्शन, कि आप मालिक, ठीक है, के घर ही जा रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो। सीधा क्या करो, या तो पुलिस स्टेशन में जमा कर दो या खोया पाया कार्यालय में जमा करो, बस। ठीक है, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। तो एसएससी स्टेनो की 9 शिफ्ट में 21 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे गए, यानी एवरेज निकालोगे तो 2 या 3 का एवरेज आपका निकल आएगा। कह रहा है स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट फॉर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम, व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव डिसीजन टू एड्रेस दिस इश्यू? एक छात्र आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए समय प्रबंधन से जूझ रहा है, इस समस्या को हल करने के लिए सबसे प्रभावी निर्णय क्या होगा? लीव प्रिपरेशन टू लास्ट वीक, तैयारी अंतिम सप्ताह तक छोड़ देना, फोकस ओनली ऑन फेवरेट सब्जेक्ट, केवल फेवरेट सब्जेक्ट पे फोकस करना। तो ये तो मिसमैनेजमेंट ही दिखा रहा है। ठीक है, स्टडी ऑल नाइट एंड स्किप स्लीप, पूरी रात पढ़ेंगे, सोना छोड़ देंगे। तो आपको पता है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक स्वस्थ नींद भी होती है, एक स्वस्थ खाना भी होता है, एक स्वस्थ बैलेंस, ठीक है, सब कुछ बैलेंस होता है ना, तो ही आपकी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। मेक ए रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल एंड फॉलो इट, तो ये सही रहेगा कि एक रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें, यानी ए बी फर्जी है फिर तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। एसएससी स्टेनो के सारे सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं और धीरे धीरे 1-2 दिन में आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें न्यू पैटर्न है या दिक्कत हुई है
वो सब मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।